जगजीत सिंह जी, जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता। मैं गजल सम्राट हूं, देश और दुनिया में फेमस हूं, लेकिन संतान सुख का कुछ अभाव रहा होगा मेरे जीवन में, इसलिए मुझे ही ले चलो, चित्रा नहीं चलेगी। उस दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कमी रही होगी हमारे जीवन में। बोला नहीं, चलना तो दोनों को साथ पड़ेगा। तब उन्होंने एक गजल गा करके राय साहब को सुनाई, जो मैं भी वहीं था उसी में, तो मैंने भी सुनी और आपने भी सुनी होगी। इसके लाइन तो, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, हर जीता पिया मुझसे मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी भीख अमर कर दो, मेरी भीख अमर कर दो, संगीत अमर कर दो। क्या कह रहे हैं जी जगजीत सिंह? आप ध्यान रखना, अपने जीवन में हारना भी सीखना। वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है नारी को, वंदन करने का मोदी ने नारी का वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया। अब इसके बोल सुनिए, कितने शानदार बोल हैं। में अस्पताल बनानी थी राजस्थान में, तो पता चला कि जगजीत सिंह जी इस शहर में जन्मे हैं। अगर वो एक अपना प्रोग्राम कर दें, जैसे भी ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी पे ड्रामा हुआ, तो उनका भी एक कार्यक्रम गजल का होता था उस समय, और वो फ्री कर दें तो हमारा अस्पताल बन जाएगा। हम टिकटें भेज देंगे। हम 5-7 लोग मुंबई में जगजीत सिंह जी को बुलाने गए। उन्होंने हाँ बोल ली कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन हमारे साथ एक बुजुर्ग आदमी थे जिन्होंने जगजीत सिंह जी को बचपन में खिलाया था गोदी में। उन्होंने कहा चित्रा के साथ आना पड़ेगा। उन्होंने कहा चित्रा ने गाना छोड़ दिया, लड़के की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, वो नहीं आएगी, मुझे ले चलो। वो माने नहीं। हमारे साथ एक उल्फत राय जी सैनी थे, वो माने नहीं। देखिए, लोकसभा चली, राज्यसभा चली, तभी वो विषय लाए। हमने कहा भी आपके पीरियड में भी इलेक्शन कमीशन की वर्किंग को कभी यहाँ चर्चा नहीं हुई। आप इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा मांग लीजिए। अब इलेक्शन कमीशन ने सारे उनके प्रश्नों के जवाब दे दिए। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी भी शायद सीरियस नहीं ले रही है। क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत से ऐसे वो कोई चीजें भेजते हैं और बाद में वो महिला या कोई पुरुष आता है, बोली मेरा नाम तो गलत भेज दिया इन्होंने, मेरा नाम तो है वोटर लिस्ट में। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप 2024 के चुनाव में 99 सीट कांग्रेस कैसे जीत गई थी? ऐसा थोड़ी होता। हमारी संस्थाओं को बदनाम करने का आपने जिम्मा हाथ में ले लिया क्या? भारत की जो ये चुनाव आयोग जैसी संस्था है, जिस संस्था ने 1952 से चुनाव कराए हैं, इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है। मैं तो खुद ही चुनाव करने वाला भी रहा हूँ, चुनाव लड़ने वाला भी रहा हूँ। ऐसा होता है क्या? ये अनाप शनाप निराधार आरोप लगा करके चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। वो देश की जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में और विशेष करके बिहार के चुनाव में उनको सबक सिखाए। आरोप ही सारे निराधार लगा रहे हैं और भारत की संस्थाओं को बदनाम करने का ये दुष्कर्म कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, संविधान बचाओ और वोट तोड़ो के क्या फर्क पड़ेगा बिहार में? संविधान इमरजेंसी के समय शासन में कौन थे? 42nd अमेंडमेंट कौन लाया? संविधान को कैसे बदला, कैसे कुचला, कैसे तोड़ा, कैसे मरोड़ा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान में अगर संशोधन भी किए हैं इस 10-11 साल में,
तो आप देखेंगे सोशल जो रिफॉर्म है हमारे देश में हो रहे हैं, जैसे EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको 10% रिजर्वेशन देना तो संविधान संशोधन, OBC कमीशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना तो संविधान में संशोधन, इस कारण से संविधान में संशोधन किए। और इन्होंने संविधान संशोधन किए कांग्रेस के जमाने में, जब इंदिरा जी शासन में थी, विशेष करके अपना पद बचाने के लिए। ये इलाहाबाद में हम बैठे, यहीं से एक न्यायालय का निर्णय आया था और कहा कि ये कैसे निर्णय आ गया, और उससे इमरजेंसी लगा दी। तो संविधान का गला किसने घोटा? संविधान को तोड़ा और मरोड़ा किसने? कांग्रेस ने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।